सर आपका माइक ऑफ है। ओके सर। तो हमने तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। ओके, हमने तीनों कैरेक्टरिस्टिक देखे। मेल और फीमेल्स में डिफरेंसेस देखे। फर्स्ट टाइम एस्केल्विन्स ने ये प्रॉपर्टी शो की थी। एस्केल्विन्स में भी जो मेल और फीमेल्स में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म्स है वो क्या क्या है। शॉर्ट हाइट है, लॉन्ग हाइट है फीमेल, और अनपेयर्ड टेस्टिस है, और वहां पे पेयर्ड ओवरीज है। ओके, अब आगे डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जो स्मॉल बेबी है वो डायरेक्टली एडल्ट के जैसे ग्रो करता है, वेयरएज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इनडायरेक्ट जाता है। इनडायरेक्ट मतलब विद द हेल्प ऑफ लार्वा। पहले लार्वा आएगा बेबी फीटस के बाद से, उसके बाद वो ग्रो होगा एडल्ट में। नाउ फर्स्ट टाइम लॉन्जिट्यूडनल मसल्स वेयर सीन इन फेरिंग्स। अब हम लोगों को पता है कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स के अंदर ब्लाइंड सैक पैटर्न था। ब्लाइंड सैक पैटर्न मतलब वहां पे एक ही ओपनिंग थी जहां पे माउथ और एनस दोनों का वर्क फंक्शन हो रहा था। बट एस्केल्विन्स फर्स्ट है जिसके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब पैटर्न दिख रहा है। एस्केल्विन्स में ट्यूब विद इन ट्यूब पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, माउथ अलग है एंड एनस अलग है, और ड्यू टू दिस माउथ से एनस तक फूड को पहचानने के लिए वहां पे पेरिस्टालसिस या मसल्स डेवलप हुए। तो फर्स्ट टाइम जो मसल्स भी था, हमारे बॉडी में दो मसल्स मिलते हैं इसोफेगस में, लॉन्जिट्यूडनल एंड सर्कुलर। तो जो लॉन्जिट्यूडनल है वो फर्स्ट टाइम एस्केल्विन्स में आई थी। तो ये मसल्स भी डेवलप हुए थे एस्केल्विन्स में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी और ट्यूब विद इन ट्यूब को ही कंप्लीट डाइजेशन मानते हैं, जिसके अंदर माउथ अलग हो, एनस अलग हो। नाउ एस्कैरिस जो है उसको कॉमनली हम लोग राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। राउंड वर्म्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट अफेक्ट्स द बॉडी। एस्कैरिसिस कॉज करता है। नेक्स्टली है वूचेरिया। वूचेरिया का दूसरा नाम है फिलेरियल वर्म्स। ये लोग ओवी वीवी पेरस होते हैं। वूचेरिया ओवी वीवी पेरस का मतलब होता है दे ले एग्स, देन दे हैच देन दे हैच दैट एग अगेन इन देयर बॉडी, और फिर बॉडी में एग अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है और यंग वंस बाहर आते हैं। तो मेनली वो लोग एग के थ्रू बॉर्न होते हैं बट बॉडी के अंदर रिसाइड करते हैं, फिर वहां से ग्रोथ होने के बाद फिर से बॉडी से बाहर आते हैं, इसलिए वीवी पेरस भी शो होता है। नाउचेरिया जो है उससे कॉमनली डिसीज होता है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस में जो लोअर लिम्स होते हैं, चाहे राइट हो या लेफ्ट, दोनों लिम्स में से एक के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, उसको बोलते हैं एलिफेंटाइसिस, हाथी का पैर। इट अफेक्ट्स, उसमें क्या होता है, इट अफेक्ट्स द लिम्फ नोड्स ऑफ लोअर लिम्स। लोअर लिम्स के, लोअर बॉडी के जो दो पैर हैं लिम्स, उसके अंदर के लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है और रिप्रोडक्टिव को, जिसकी वजह से वहां पे काफी स्वेलिंग देखने को मिलती है। नौ, इसमें दो होस्ट होते हैं, पहला है ह्यूमंस, सेकंड है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स मॉस्किटो ही कैरी करता है और वुचेरिया कॉज करवाता है। नाउ थर्ड जो एग्जांपल है एंकाइलोस्टोमा, ये जिसका नाम है हुक वर्म। एंकाइलोस्टोमा मोनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसके पास एक ही और होस्ट है, जबकि ऊपर एस्कैरिसीस और वुचेरिया के अंदर दो होस्ट है, ह्यूमंस और मॉस्किटो। नाउ इससे जो डिसीज होती है उसको बोलते हैं एंकाइलोस्टोमियासिस, और इसमें क्या होता है, ये लोग इंटेस्टाइन के अंदर परफोरेशंस कर देते हैं जिसकी वजह से हेवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है इंटेस्टाइन में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एस्केल्मिन्स। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं एस्केल्मिन्स का। ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल का, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन। इट हैज लॉन्जिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन, हेंस कॉल्ड राउंड वर्म्स। निमेटोड्स भी बोले जाते हैं, पैरासाइट होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर। नेक्स्ट, मोस्टली पैरासाइट्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट। Excretion takes place via S-shaped rennet cells or protonephridia.
एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया है। इसके अंदर क्योंकि फर्स्ट टाइम डायोशियस ऑर्गेनिजम्स दिखे थे, मतलब मेल अलग बॉडी में गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल दूसरी बॉडी में, तो उसमें कुछ डायमॉर्फिज्म्स थे। फर्स्ट टाइम लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स दिखे थे, और इसके एग्जांपल है एस्केरियासिस, वुचेरिया। वुचेरिया के 2 स्पीशीज एनसीईआरटी ने दिए हैं, बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई, और थर्ड है एंकाइलोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम है हुक वर्म। ओके, नाउ विल सी अनदर स्पीशीज दैट इज एनिलिडा। नाउ एनिलिडा बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन, दे आर फ्री स्विमिंग मरीन एंड फ्रेश वाटर। वो लोग फ्री स्विमिंग होते हैं, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, और रिंग लाइक ग्रूव्स कॉल्ड एन्यूली, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। इनकी बॉडी जो है वो ऐसे, जैसा अर्थवर्म का एग्जांपल हम ले लें, तो बॉडी ऐसे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। ओके, ये एक ट्यूब को अगर मैं निकालूं तो वह ऐसा दिखता है। ये जो एक ट्यूब है इसको एन्यूली या ग्रूव बोला है। ऐसे मल्टीपल छोटे छोटे सेगमेंट से बने हैं, और क्योंकि इसमें इतने सारे सेगमेंटेशन दिखते हैं, इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म। ओके, नाउ बायलैटरल सिमेट्री दिखती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और सीलोम जो है वो एक स्पेशल टाइप का साइज है, बट ये आपको याद नहीं रखना है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी पैटर्न, क्योंकि लास्ट टाइम एस्केल्मिन्स में भी आ गया था, तो जो प्रॉपर्टी एक ऑर्गेनिज्म में आ जाती है वो मेनली कैरी फॉरवर्ड होती है नेक्स्ट फाइलम के अंदर। तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी पैटर्न विथ प्रोटोस्टोमिएट। प्रोटोस्टोमिएट मतलब प्रो मतलब फर्स्ट, स्टोमिएट मतलब माउथ। तो फर्स्ट टाइम माउथ बनेगा, सेकेंड टाइम एनस बनेगा। फर्स्ट सीलोमिक ऑर्गेनिज्म, सीलोम यहाँ पे पहले आया, प्लेटी में सीलोम था ही नहीं, एस्केल्मिन्स में सूडो सीलोम था। फर्स्ट टाइम सीलोम यहाँ पे आया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टार मार्क्स किए मैंने, ये वो क्वेश्चन है जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सीलोम इनका साइजो है, फिर फर्स्ट टाइम सीलोम इस ऑर्गेनिज्म में आया। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेशन विद रेड ब्लड सेल्स प्लस हीमोग्लोबिन इनके पास आया। इससे पहले जो सर्कुलेशन था वो ओपन था। इसके बाद भी जितने भी एनिलिडा के बाद ऑर्थोपोडा, मोलस्का, उन सब के अंदर भी अगेन ओपन सर्कुलेशन है। बट एनिलिडा एक ऐसा स्पीशीज है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। और ना ही सिर्फ क्लोज सर्कुलेशन, उनके अंदर आरबीसीज भी दिख रही हैं, रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन भी। नेक्स्ट है फर्स्ट टाइम सर्कुलर मसल्स इज सीन इन फेरिंग्स। मैंने अभी बोला हमारे इसोफेगस में 2 मसल्स हैं, लॉन्जिट्यूडिनल एंड सर्कुलर, दोनों एक एस्केल्मिन्स से आई थी, एक एनिलिडा में। एस्केल्मिन्स में अभी हमने देखा फर्स्ट टाइम लॉन्जिट्यूडिनल मसल आया, उसके जस्ट बाद अगले फाइलम में एक और मसल सर्कुलर आ गया। तो अब फेरिंग्स के अंदर 2 मसल्स हैं, एक लॉन्जिट्यूडिनल दूसरा सर्कुलर। तो सर्कुलर फर्स्ट टाइम एनिलिडा में आया और लॉन्जिट्यूडिनल नाउ एक और स्टार मार्क है, फर्स्ट टाइम डायोशियस विथ मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन। हमने क्या देखा, या तो डायोशियस ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जिसमें मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी में है, या तो मोनोशियस जिसमें एक ही बॉडी में है, या हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पे कैसा है, दोनों पार्ट दिखते हैं। डायोशियस का एग्जांपल है, डायोशियस मतलब मेल और फीमेल डिफरेंट बॉडी में गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं नेरिस, उसका एग्जांपल है। और मोनोशियस जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट एक ही बॉडी में बनते हैं, उसको बोलते हैं अर्थवर्म एंड लीच। ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, लीच। तो अर्थवर्म और लीच दोनों के दोनों मोनोशियस के एग्जांपल हैं, जिसमें
दोनों गैमेट्स एक ही बॉडी में बनते हैं। डायोशियस का एग्जांपल है नेरी, जिसमें एक बॉडी में बनते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने पहले भी बोला है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन फीमेल बॉडी में हो तो इंटरनल, फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट होगा तो लार्वा नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनेगा। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में प्रोटोनेफ्रिडिया है, या जैसे एस्केल्मिन्स में था वही प्रोटोनेफ्रिडिया एंड एक्सक्रीटरी वेस्टिस अमोनिया। नाउ काइटिनस सेटा और मस्कुलर फूट इज कॉल्ड पैरापोडिया। इससे वो लोकोमोशन करता है या मूवमेंट करता है। ओके, काइटिनस सेटा और मस्कुलर फूट। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है नेरिस का, उसके साइड में आप लोगों को बहुत सारे पैर दिखेंगे, दैट इज पैरापोडिया। तो ये उसके लोकोमोशन मतलब मूवमेंट करने का ऑर्गन है। नेक्स्ट, पेयर्ड गैंग्लिया विथ लैटरल नर्व्स इज कनेक्टेड टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसमें ब्रेन कैसा होता है, मान लो ये अर्थवॉर्म है, तो गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया आगे हम न्यूरल में पढ़ेंगे क्या होता है। गैंग्लिया सेल बॉडी प्लस डेंड्रॉन का एक स्ट्रक्चर होता है। तो गैंग्लिया ऐसे दूर दूर लगे रहते हैं और ये लोग खुद से एक नर्व कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और इन दोनों से भी छोटे छोटे नर्व फाइबर्स ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। समझा? ये नर्व कॉर्ड है, दिस इज नर्व कॉर्ड, and this circular part is called ganglia। तो इन दोनों में paired ganglia with lateral nerves is connected to double ventral nerve cord। Okay, now we'll see examples इसके। नेरिस फेरिटीमा जिसका दूसरा नाम है अर्थवर्म, आपने काफी सुना होगा, और हिरोडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच भी बोला जाता है। तो ये था, दैट इज ऑल अबाउट एनिलिडा। अब एस्केल्मिन से कंपेयर करके पढ़ोगे तो इसके अंदर सेगमेंटेशन दिखा जो कि वहाँ नहीं था। इसमें डायोशियस मोनोशियस दोनों दिखे। इसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइम ओपन सर्कुलेशन की जगह क्लोज सर्कुलेशन आया, जबकि एस्केल्मिन्स में ओपन सर्कुलेशन है। इसके अंदर सर्कुलर मसल्स आई और एस्केल्मिन्स में लॉन्जिट्यूडनल मसल्स आई। ओके, नाउ विल मूव फर्दर टुवर्ड्स द मेन फाइलम। ये फाइलम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और इस फाइलम के बहुत सारे स्पीशीज आप लोगों को डे टू डे लाइफ में दिखते रहते हैं। ओके, इसमें सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो है, जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, यू हैव सीन कॉकरोच, यू हैव सीन हनी बी, यू हैव सीन एंट्स, यू हैव सीन बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज, ये सब ऑर्थोपोडा में आते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। ऑर्गेनाइजेशन उनकी क्या है, ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि हमने अभी देखा प्लेटी एस्केल्मिन्स के बाद से सॉरी, एस्केल्मिन्स के बाद से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरी फॉरवर्ड हो रहा है एनिलिडा और ऑर्थोपोडा में भी। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल, दिस फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ये जो फाइलम है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। दिस फाइलम इज द लार्जेस्ट फाइलम, और ये टोटल मान लो अगर वर्ल्ड के अंदर 2 लाख स्पीशीज डिस्कवर्ड है तो उस 2 लाख का 70% मतलब 1,20,000 या 30,000 स्पीशीज ऑर्थोपोडा है। तो ये एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन या स्पीशीज वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म का मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों भी दिखते हैं। सॉरी, सिमेट्री बायलैटरल सिमेट्री होती है और सर्कुलेशन जो होता है वो ओपन होता है विद अ कलरलेस फ्लूइड कॉल्ड हीमोलिम्फ। ओपन सर्कुलेशन विद अ कलरलेस फ्लूइड, फ्लूइड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। हैविंग, हमारे अंदर ब्लड के अंदर आयरन का पिगमेंट मिलता है, इनके अंदर कौन सा पिगमेंट मिलता है, Cu+ का, कॉपर एक्ट्स एज अ पिगमेंट। ओके,
हीमोलिम्फ होता है जिसमें कॉपर ऐसा पिगमेंट होता है। सीलोमेट क्या होता है? अगेन साइजो, दे हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन। देखो हमारी बॉडी में स्केलेटन जो है वो अंदर की तरफ सिचुएटेड है, और वो भी वो कैल्शियम से बना है। जो हम लोग कंकाल बोलते हैं दैट इज स्केलेटन, वो हमारी बॉडी के अंदर अंदर के साइड है। बट ऑर्थोपोडा में स्केलेटन बाहर होता है और मसल्स वगैरह बाकी सब अंदर होते हैं। तो उनका स्केलेटन बाहर होता है, तो उनके स्केलेटन किससे बना है? काइटिन से। हमारा कैल्शियम से बना है, उनका काइटिन से बना है ना। काइटिन फंगस के अंदर भी पाई जाती है, और ये बहुत रिजिड होती है, मतलब बहुत प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। दे डज नॉट डिसइंटीग्रेट इजीली, जिसकी वजह से उनकी शेल लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं काइटिनस ऑर्गेनिजम्स। नाउ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। नर्वस सिस्टम हैव रिंग लाइक गैंग्लिनुएटेड नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम हैव रिंग लाइक गैंग्लिनुएटेड नर्व कॉर्ड। जैसे वहाँ पे था, दो गैंग्लिया रहेंगे और दोनों कनेक्टेड रहेंगे, फिर दूसरा गैंग्लिया रहेगा, फिर से कनेक्टेड रहेगा, फिर तीसरा गैंग्लिया रहेगा, वो भी कनेक्टेड रहेगा। ऐसे ही नर्वस सिस्टम जो है वो रिंग लाइक गैंग्लियोनेटेड स्ट्रक्चर है। वहाँ ऐसा नहीं है कि ब्रेन दिखेगा तुम्हें, ये गैंग्लिया ही ब्रेन जैसे काम करते हैं। नाउ सेंसरी ऑर्गन्स लाइक कंपाउंड आइज, स्टैटोसिस्ट एंड पेयर्ड एंटीना आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर तुमने कॉकरोच को देखा होगा, कॉकरोच के एंटीना के पास यहाँ पे एक जगह होती है ऐसे ब्लैक कलर की, दैट इज कॉल्ड स्टैटोसिस्ट। और एंटीना तो आप लोगों को पता है, पूरे कीड़े की स्पीशीज के अंदर एंटीना है ही। तो ये सब क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, बाहर से टच, पेन और टेम्परेचर और प्रेशर का सेंसेशन ऑर्गेनिजम्स को देते हैं। ना फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फीमेल बॉडी के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट में विदाउट लार्वा फॉर्म होगा, और इनडायरेक्ट के अंदर विद द हेल्प ऑफ लार्वा फॉर्म होगा। सेगमेंटेशन इज सीन इन इंसेक्ट्स ओनली। सेगमेंटेशन जो है वो सिर्फ इंसेक्ट की, ऑर्थोपोडा में 6 सब स्पीशीज आते हैं, बट आपको ये याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि सिर्फ जितने भी इंसेक्ट वाली प्रजाति हैं उसमें सेगमेंटेशन दिखता है। जैसे आपको एग्जांपल दिला दूं बटरफ्लाई का, उसमें हम लोग यहाँ पे ऐसा सेगमेंटेशन करते हैं। सिमिलरली अगर मैं कॉकरोच का दिखाऊं, वहां पे भी ऐसे सेगमेंटेशन दिखते हैं। जितने भी इंसेक्ट ग्रुप हैं उसमें सेगमेंटेशन काफी कॉमनली दिखता है। ओके, नाउ सेगमेंटेशन सीन इन इंसेक्ट ओनली। अब कुछ चीजें हमें नीड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़नी है, वो है इंसेक्ट, एरेक्निडा और क्रस्टेशियंस में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। ओके, कैसे वो सांस लेते हैं और कैसे वो एक्सक्रीट करते हैं। ये 3 सब स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इंसेक्ट ग्रुप। ऑर्थोपोडा में 3 ग्रुप्स आते हैं इंसेक्ट, वैसे तो 6 हैं, 6 मिलीपोड्स वगैरह, पर आपको सिर्फ ये 3 याद रखने हैं, इंसेक्ट, एरेक्निडा एंड क्रस्टेशियंस। नाउ इंसेक्ट ग्रुप रेस्पायर करने के लिए ट्रैकिया यूज करता है, ट्रैकिया, जबकि एरेक्निडा ग्रुप लंग्स यूज करते हैं, बुक लंग्स, वेरस क्रस्टेशियंस यूज करते हैं बुक गिल्स। तो ट्रैकिया, बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। एक्सक्रीशन के लिए इंसेक्ट यूज करता है मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स 100 to 200 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो मदद करते हैं एक्सक्रीशन के लिए। जब हम आगे कॉकरोच पढ़ेंगे तो आई विल लेट यू नो। तो ट्रैकिया और मालपीजियन ट्यूब्यूल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए मदद करते हैं इंसेक्ट में। वहीं एरेक्निडा में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? कॉक्सल ग्लैंड। और क्रस्टेशियंस के अंदर एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड, ये किडनी वाले चैप्टर में भी दिया है, आगे हम देखेंगे। और आपको अभी याद रखना है, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड इज फॉर क्रस्टेशियंस, कॉक्सल ग्लैंड इज फॉर एरेक्निडा एंड मालपीजियन ट्यूबुल्स आर फॉर इंसेक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं। इंसेक्ट का एग्जांपल मैंने कॉकरोच दिया है, एरेक्निडा का एग्जांपल मैंने स्कॉर्पियो बिच्छू या स्पाइडर दिया है, मकड़ी।
क्रस्टेशियंस का एग्जांपल मैंने झींगा या प्रॉन्स दिया है। तो प्रॉन्स रेस्पायर करता है गिल से और ग्रीन ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीट करता है। एरिकनीडा लंग से करता है और एक्सक्रीट करता है कॉक्सल ग्लैंड से। इंसेक्ट ट्रैकिया से रेस्पायर करता है और ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट करता है। ओके, अब एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम। उसमें दिया है एपिस, जिसका दूसरा नाम है सॉरी हनी बी। नेक्स्ट है बॉम्बिक्स, जिसका दूसरा नाम है सिल्क वॉर्म, ये सिल्क साड़ी इसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। लैसीफेयर, जिसको लैक इंसेक्ट बोलते हैं। ये तीनों कोई ना कोई प्रोडक्शन में काम आता है। जैसे हनी बी से क्या हनी मिलता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है ऑर्थोपोडा का। नेक्स्ट है वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब क्या, जो किसी डिसीज को स्प्रेड करने में मदद करते हैं या कैरी स्प्रेड करने में या कैरियर के तौर पे काम करते हैं। जैसे मलेरिया है, वो एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो हमने पोरीफेरा से पहले पढ़ा था। और ये मान लो एक ह्यूमन है, इस ह्यूमन को मलेरिया हो, जो कि एक प्रोटोजोआ है, अफेक्ट होगा वाया मॉस्किटो। तो यहाँ पे मॉस्किटो जो है एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है। ओके, एक वेक्टर की तरह। तो कुछ एग्जांपल हैं वेक्टर्स के ऑर्थोपोडा में से। पहला है एनोफिलेस। पहला है एनोफिलेस, यहाँ पे देख सकते हो। वो किस में कौन सी बीमारी स्प्रेड करने में काम आता है, मलेरिया। नेक्स्ट है क्यूलेक्स, जो एलिफेंटाइसिस अभी हमने देखा। एलिफेंटाइसिस कॉज किसकी वजह से होता है, राउंड वर्म्स की वजह से, वुचेरिया एस्केलिन्स में। और वो स्प्रेड किसके थ्रू होता है, मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो। थर्ड मॉस्किटो है एडिस। एडिस मॉस्किटो जो है डेंगू और चिकनगुनिया कॉज करता है। नेक्स्ट मॉस्किटो है या इंसेक्ट ग्रुप है सैंड फ्लाई, जो काला अजर नाम की बीमारी कॉज करता है। एंड लास्ट जो एग्जांपल है वो सीसी फ्लाई है। सीसी फ्लाई कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसमें सोने से लोगों को एलर्जी हो जाती है, दे कांट स्लीप। तो इसमें जो एजेंट होता है, जो वेक्टर होता है, दैट इज सीसी फ्लाई। ओके, और जो लास्ट एग्जांपल है वो है लिविंग फॉसिल्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया है लिविंग फॉसिल्स, यू कैन सी। लिविंग फॉसिल का एग्जांपल है ल्यूम्यूलस या किंग क्रैब। लिम्यूलस या किंग क्रैब। नाउ लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है, लिविंग फॉसिल का मतलब है कि हमने अगर इवोल्यूशन चेक करना हो कि आपकी इवॉल्व हुए या कौन सी स्पीशीज आए थे, कौन से मर गए, तो हम मिट्टी में काफी नीचे तक डिगिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, और नीचे हमें कुछ लोगों के अवशेष मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं। दैट फॉसिल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है, और उसके हिसाब से हम आइडिया लगाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस टाइम आया होगा, या क्या ये ऑर्गेनिज्म पहले अर्थ पे किस टाइम पे रहा होगा। तो हजारों करोड़ों साल पहले की मिट्टी खोदने के बाद अगर फॉसिल्स में वो बंदा मिल रहा है और आज भी वो लिविंग में, मतलब मौजूदा में जिंदा है, उसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल। जैसे एग्जांपल डायनासोर की फॉसिल्स अगर तुम्हें मिल जाए, पर वो क्या करंट टाइम में, करंट सिनेरियो में जिंदा है, नहीं, तो दे वोंट बी कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। जबकि ह्यूमन के स्पीशीज 1000 साल पहले मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं, तो वो एक लिविंग फॉसिल हो गया। या टर्टल का मिल रहा है, टर्टल पहले भी थे आज भी हैं, दैट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। तो ऑर्थोपोडा में लिविंग फॉसिल का नाम है लिमुलस या किंग क्रैब। अदर लिविंग फॉसिल्स के एग्जांपल हैं मोलस्का ग्रुप से नियोप्लीना, रेप्टाइल ग्रुप से टॉर्टरा, प्लांट से जिंकोस, जिंकोस स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म्स हैं, और फिश ग्रुप से लोब फिन्स या सीलोकैंथ। तो चार एग्जांपल और हैं अलोंग विथ लिमुलस, नियोप्लीना, टोट्रा, जिंकोस एंड लोब फिन्स। ओके, नो
Here our orthopoda comes to an end. Now we'll study about आज के लास्ट फाइलम फॉर टुडे, दैट इज मोलस्का। मोलस्का के बारे में एग्जांपल्स आपने काफी सुने होंगे, जैसे ओएस्टर्स जिससे हम पर्ल बनाते हैं, मोती, स्नील्स, ऑक्टोपस, ये सब मोलस्का के एग्जांपल्स हैं। ना मोलस्का जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हमने देखा एस्केल्मिन्स में ऑर्गन सिस्टम शुरू हुआ, उसके बाद कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। नेक्स्ट आफ्टर ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा में सबसे ज्यादा स्पीशीज है। आफ्टर ऑर्थोपोडा अगर सबसे ज्यादा स्पीशीज किसी फाइलम में है तो वो है मोलस्का। सेकेंड लार्जेस्ट स्पीशीज या सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है जिसकी स्पीशीज है आफ्टर ऑर्थोपोडा। नाउ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, सीलोमेट, बैलेंस दिखती है, दिखती है एक्स, बाकी है सॉफ्ट बॉडी शेल स्टडी करने वाले लोगों को या उस फील्ड को बॉन्चोलॉजी कहते हैं। बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड इज कवर्ड बाय शेल। बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है, जैसे ऑर्थोपोडा में और एनिलिडा में सेगमेंट्स दिखे, यहाँ पे नहीं दिखते हैं। और बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। जो शेल है वो कैल्शियम से बना है। ओके, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है इनकी। बॉडी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट। हेड के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, जैसे आईज है, टेंटिकल्स है। विसरल हम्प के अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट है। इट इज एन एलिवेटेड ऑर्गन हैविंग विसरल या सॉफ्ट या स्मूथ ऑर्गन्स, जैसे हमारे बॉडी में किडनी, लीवर, ये सब विसरल ऑर्गन्स है। इसी इनके बॉडी के अंदर विसरल हम्प के अंदर विसरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर फुट। बॉडी हेड में डिवाइड है, विसरल हम्प और मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट का एक ही फंक्शन है, अगेन लोकोमोशन। स्पॉन्जी लेयर present between visceral hump and mantle is called as premental region or pallium. Shell is formed by mantle, shell outer covering है, और वो किसके थ्रू बनता है? mantle के थ्रू। Digestive tract is complete and has characteristic file-like rasping organ called radula. File-like मतलब उनके पास ऐसे फाइल्स जैसे मल्टीपल रख दो, ऐसे टीथ हैं जिसको क्या बोला जाता है? रेड्यूला। ओके, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेनिज्म, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गेनिज्म सॉरी कॉल्ड रेड्यूला। रेस्पिरेशन किससे करते हैं? फेदर लाइक गिल्स, गिल्स के थ्रू रेस्पायर भी करते हैं एंड एक्सक्रीशन भी करते हैं। तो गिल्स ही एक्सपायर और एक्सक्रीट दोनों में काम आता है। और कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्रेबर्स ग्लैंड भी होते हैं। क्रेबर्स ग्लैंड ये भी एक्सक्रीशन में मदद करता है अलोंग विथ गिल्स। डायोशियस है मतलब सेक्सेस सेपरेट है। मेल बॉडी में मेल गैमेट बनता है, फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट बनता है। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, और इसमें एक स्पेशल टाइप का लार्वा बनता है जिसको बोलते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। यू कैन सी हियर ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा। ये लार्वा जो है और एक फाइलम में दिखता है। ट्रोकोफोर लार्वा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा के अंदर भी दिखता है ये, एंड मॉलस्का में भी दिखता है। तो उसका एग्जांपल दिया गया है नियोप्लीना। नियोप्लीना जो है कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और मॉलस्का की। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मॉलस्का। सर्कुलेशन मैंने बोला था
ओपन होता है, एक्सेप्ट सर्कुलेशन ओपन होता है मेजरली, एक्सेप्ट सर्कुलेशन ओपन होता है, एक्सेप्ट क्लोज सर्कुलेशन दिखता है ऑक्टोपस, सेफिया और लोलिगो, जिसका दूसरा नाम है स्क्विड। मतलब इसके 100 में से 97% ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेशन है। एक्सेप्शंस पे नीट में क्वेश्चंस आते हैं। 3 एक्सेप्शन है, ऑक्टोपस, सेफिया एंड लोलिगो। ऑक्टोपस का सॉरी मोलस्कस के एग्जांपल है पायला, एप्पल स्नेल, पिंकटेडा, पर्ल ऑयस्टर, सेफिया कटलफिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश। देखो इसमें नाम फिश है बट इट इज नॉट अ ट्रू फिश, ये याद रखना। ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं। एप्लीसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल एंड क्लेटोप्लूरा क्लाइटन। सारे एग्जांपल्स नहीं याद करने हैं, सेफिया याद करना है, लोलिगो याद करना है, ऑक्टोपस याद करना है और डेंटेलियम। ओके, बस इतने एग्जांपल्स याद रखने हैं आपको। और यहाँ पे मोलस्का भी खत्म। मोलस्का में हमने देखा कि सब में ओपन होता है, सिर्फ कुछ स्पीशीज में इसमें क्लोज होता है, एक्सेप्शंस है। डायोशियस है, ट्रोकोफोर लार्वा है, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प एंड हेड में बॉडी डिवाइड है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और इनमें शेल्स होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। ओके, व्हाट यू नीड टू डू इज कि एनसीईआरटी से एक बार एस्केलमिन्स, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का पढ़ लेना। जो भी डाउट हो आप उसको चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता अगर आपने नोट्स फॉलो किए होंगे जो मैंने लिखे हैं तो वो आपको कोई भी सॉर्ट ऑफ डाउट क्रिएट करेंगे। ओके ओके, थैंक यू फॉर टुडे। लेट अस होप कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के आओगे। ओके, थैंक यू।